श्री राम। हम रावण के एगो अंतिम अवसर देवे चाहत बानी। यदि रावण सीता के सम्मान सहित लौटा के हमरा शरण में आ जाए तो हम अभी भी ओकरा क्षमा कर सकेली। अंगद, तू युवराज हवा, तारा दूध बन के गईल स्वीकार बा। प्रभु, रउआ हमरा के योग्य समझनी, हमार धन्य भाग। जा अंगद, विजयी भवा। शांति दूत। सुनली महारानी, राम शांति दूत भेज ले बा, शांति संदेश लेके। एकर अर्थ राम युद्ध नैखन चाहत। लंकेश से केहू युद्ध कैल ना चाहेला महारानी। यह त लंका के 20 गो भुजा और चंद्रहास खड़क के दबदबा बा। महारानी, राम बहुते चतुर हा। अयोध्या से सिंहासन के खो गईला के बाद सीता के भी खो देलस, और अब अपन शीश नइखे खो दिहल चाहत। काहे कि वो जानता चंद्रहास खड़क से हम ओकर शीश काट के महादेव के अर्पित कर देब। यही से वो हमरा से युद्ध कैल नइखे चाहत। प्रहस्त, आज्ञा लंकेश। राम के शांति दूत के राज दरबार में लेके आवा। जाओ ना आज्ञा लंकेश। युद्ध कैल नइखे चाहता। प्रभु की दूत आयल बा माता त्रिजटा। हाँ पुत्री। अवश्य हनुमान होखी। ना पुत्री, ऊ कोनो दूसर वानर हा, हनुमान ना हा। तो हनुमान की तरह बुद्धिमान और शक्तिशाली होखी। सीता, सुन्नी हा प्रभु श्री राम युद्ध ना शांति चाहताड़े। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम के महानता है माता त्रिजटा। सदा मर्यादा में रहेले। हमार प्रभु धैर्यशाली हवे। स्वयंवर में हर केहू राजा शिव धनुष उठावे के प्रयत्न करत रहे, परंतु जब गुरु श्रेष्ठ विश्वामित्र जी उनका के आज्ञा देले तबे वो शिव धनुष उठावे खातिर आगे बढ़त रहन। कितना विश्वास है उनका अपना आप पर। यही से त मर्यादा के पालन करत करत ऊ दुष्ट पापी रावण के पास वो अपन दूत भेजले बाड़े। ओ पापी रावण के एगो अंतिम अवसर प्रदान कैले बाड़े ऊ, परंतु ओ दुष्ट पापी रावण के मति भ्रष्ट ना भइल होखी तो उस शांति के अर्थ जान जाई, अन्यथा उस सदा सदा खातिर शांत हो जाई। लंकापति रावण की जय। 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 लंकेश, राम के ई शांति दूत रउआ खातिर संदेश लेके आइल बा। प्रभु श्री राम के दूत के लंकेश दशानन के सादर प्रणाम। कहा का संदेश लाइल बाड़ा? सुनले रहली लंकेश्वर बहुत विद्वान हवे, जितना बड़वीर हवे उतना सभ्य भी। परंतु का? महाराज, रउआ एकरा के राजनीति के एगो अंश कहब अथवा राज दरबार के नियम।
परंतु यदि दोसर राज्य से कोनो दूत आवेला तो ओकरा के सम्मान पूर्वक आसन दिहल जाला। फिर आदर पूर्वक आतिथ्य कैला के बाद ओकरा आवे के कारण पूछल जाला। मूर्ख, इ तोहार भूल बा कि तू अपना आप के राजदूत कह रहल बाड़ा। राजदूत राजा के दूत के कहल जाला, कोनो भिखारी के दूत के ना। रउआ जेकरा के भिखारी कह रहल बानी वो राज राजेश्वर तीनों लोक के स्वामी हवे। हम उहे त्रिलोकेश्वर प्रभु श्री राम के राजदूत हैं और रउआ हमार स्वामी के अपमान कैले बानी। यही से नियमानुसार हमरा इस सभा छोड़ के चल जाए के चाहिए। परंतु हम जौन संदेश लेके यहाँ आयल बानी वो इतना महत्वपूर्ण बा कि सम्मान ना मिलना पे भी हमरा के यहाँ रोके के होगी। यही से हम अपन आसन स्वयं बना लेता नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। कहा का संदेश लाइल बाड़ा? महाराज, इस संदेश में राउर और राउर राज्य के और राउर प्रजा के हित ही बा और हमरा पूरा आशा बा कि वो हित के समझे के रउआ संपूर्ण ज्ञान रखीला। रउआ पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं, बहुत ही उत्तम कुलबा राउर। रउआ तपस्वी हैं, रउआ भगवान शिव और ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त बा। रउआ परमवीर हैं, रउआ समस्त लोक पालन के जीतले बानी। परंतु विधि से राउर सगुन देखल ना गई। ओ रउआ के अवगुण के तरफ मोड़ देलस। रउआ के अहंकार के मुकुट पहना के रउआ से छल, कपट, पाप, निरपराध सबके हत्या और सब पुण्य कर्म के नाश करवा के रउआ के पापी बना देलस। फिर तो रउआ अच्छा कर्म कैल भुला गई नी। ऋषि योग के यज्ञ के ध्वस्त कैल, दोसर राजा सबके भवन के तोड़ल, स्वर्ग से देवी देवता लोक के भगावल रउआ के आनंद देवे लागल। तीनों लोक में उथल पुथल मचा के रउआ केहू के सुख से ना रहे देनी। स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक हर स्थान पे रउआ खलबली मचा के रख ले बानी। अब तो दशा ई बा कि अच्छा कर्म राउर नाम सुनते दूर भाग जाला। तबे तो रउआ ऊ पाप कर दली जेकरा से संपूर्ण सृष्टि में राउर थू थू हो रहल बा। प्रभु श्री राम के जय हो। प्रभु, युवराज अंगद के गदा साथे ले जाए के आज्ञा ना मिलल, यही से उचित बा। राज दरबार में दूत अपना साथे कोनो शस्त्र ना ले जा सकेला। परंतु रघुनंदन, हमनी के दूत के पास मधुरवाणी के शस्त्र बा, बुद्धिमता के शस्त्र बा, साहस और सामर्थ्य के ऐसा शस्त्र बा
जेकर रावण के पास कौनो काट नहीं खे। क्षमा प्रार्थी बानी लंकेश, परंतु हमरा के सत्य कहे के कहल गइल बा और हम जानतानी कि सत्य बहुत कड़वा होखेला। और इस सत्य बा कि रउआ जगदम्बा जैसन पवित्र माता सीता के हरण करके बहुत बड़ा पाप कइले बानी, अपन नाम के क्षति पहुंचैले बानी रउआ। और हमरा ये बात के दुख बा कहे कि हम राउर मित्र के पुत्र हैं। हमार मित्र? हम वानर राज बाली के पुत्र हैं दशानन। हमार नाम अंगद है। एगो महाबली के पुत्र, एगो तुच्छ मानव के दूत। तू ओ राम के सेवक बन के आयल बड़ा जौन तहार पिता के हत्यारा हा। तू अपन वंश के लज्जित कैले बाड़ा अंगद। पिताश्री, हो सकेला बाली के मृत्यु के पश्चात सुग्रीव के भय से केहू भी अंगद के साथ न दिले हो और विवश होके एकरा सुग्रीव के सेवक बने पड़ल हो। यदि ऐसन बा अंगद, त तू हमरा होखते अपना आप के असहाय मत समझा। हम वचन देतानी तहार खो चुकल राज्य तहरा के वापस दिलवाई। तहार पिता के सिंहासन पर तहरे अधिकार बा। तू हमार पुत्र के समान बाड़ा अंगद। तू राम के विश्वसनीय हवा। अवसर मिलते ही अकेले में ओकर हत्या कर डाला और अपन पिता के हत्या के प्रतिशोध लेला। यह एगो वीर पुत्र के कर्तव्य है। लंकापति, प्रतिशोध वीरता के निशानी ना हो खेला और कायर कभी शत्रु के क्षमा करे के साहस नहीं के कर सकत। क्षमा वीरता के निशानी है और हमार प्रभु श्री राम क्षमा के मूर्ति हवे। उनका संदेश भी यह बा कि यदि रउआ सीता माता के सम्मान पूर्वक उनका के लौटा के उनका शरण में आ जाता नहीं तो रउआ के क्षमा कर दी है। युद्ध के ज्वाला में वो लंका के होला प्रजा की आहुति देल नहीं खन चाहत। यही से चाहता कि हम राम के शरण में चल जाएं। ऐसे लंका के राक्षस जाति के और विनाश बच जाए। केकरा में सामर्थ्य बा लंकेश के विनाश करे के और तुच्छ राम में? लंकापति, ई उहे राम हवे जौन ताड़का, राउर मामा मारीच, राउर भ्राता खर और दूषण जैसन योद्धा सबके उनकर सेना सहित अकेले ही मार देले रहन। वो हमार भाई रहलन, हम स्वयं ना रही अंगद। तू लंकेश के शक्ति से अनभिज्ञ बाड़ा। लंकेश के खड़ग उठेला तो आकाश में लोकपाल तक कांप उठेले। लंकेश के भुजा फड़केला तो यक्ष और गंधर्व लोक के सांस रुक जाला। बस बहुत हो गई रावण के गुणगान। हम जानल चाहता नहीं जगत में ऐसा कितना रावण बाड़े। एगो रावण तो हम सुन ले रही, वो राजा बाली के जीते पाताल में गए रहे, परंतु बच्चा सब ओकरा के घुड़साल में बांध के बहुत पीटले रहन सा। और एगो रावण ऊ रहे जेकरा के सहस्त्र बाहु जंतु के भांति कीड़ा समझ के पकड़ ले रहे, परंतु पुलस्त्य मुनि ओकरा के छोड़वा ले रहन। और एगो रावण ऊ रहे जेकरा के हमार प्रिय महाराज बाली अपन काख में दबा के कई समुद्र के वंदना कैल करत रहन। अब रउवे बताई महाराज लंकेश, इतना बड़का बड़का वीर रावण में से रउवा कौन रावण है? बानर!
का सोच रहल बानी भैया? प्रभु अंगद के बारे में सोचत होखी है। हाँ, बहुत समय हो गई अंगद के लंका गईला। प्रभु रउआ का लागता कि शांति दूत अंगद के सफलता मिली? ओकरा से पहले हमरा ते बात के संदेह हो रहल बा, कहीं वो कुटिल रावण अंगद पे घात न कर देले होखे। रावण ऐसा कुछ न करी सौमित्र। भ्राताश्री कुछ भी कर सकेले जामवन जी, परंतु अंगद अपन सुरक्षा करे में सक्षम बाड़े महाराज विभीषण। हमनी शांति दूत भिजले बानी, ऐसे रावण के हमनी के बलहीन ना समझे के चाहिए। शांति से खाली संघार ही ना टलेला, शांति से उन्नति के प्रगति के द्वार भी खुलेला। परंतु युद्ध समाज के कई वर्ष पीछे ले जाला। यही से रावण के सोच विचार करके उचित निर्णय लेवे के चाहिए, विवेक दिखावे के चाहिए। यदि रावण के पास विवेक होखित प्रभु, तो सीता मैया के हरण ना करी। प्रभु अंगद बहुत ही चतुर है और वो अपन चतुराई से भरल सभा में भ्राताश्री के विवेकहीनता के प्रदर्शन तक करी ही, साथ ही साथ उनका सामने राव शरण में आवे के प्रस्ताव भी रखी। परंतु अहंकारी दशानन शांति के प्रस्ताव के निश्चित रूप से ठुकरा दी। यदि तहार स्वामी इतने बड़ के योद्धा हवे, तब फिर शांति दूत काहे भेजले बाड़े? हे लंकेश, प्रभु श्री राम ही सोच के हमरा के यहाँ भेजले बाड़े कि सियार के मारे से शेर के शोभा ना हो खेला। ए कारण वो रउआ पे दया कैल चाहताड़े। जनताड़े वो का चेतावनी देले बाड़े। वो कहले बाड़े कि हम राउर अपराध के दंड देवे खातिर लंका के द्वार पे आ गइल बानी। रउआ जितना भी वरदान प्राप्त कैले बानी, उस सब के नष्ट होके के समय आ गइल बा। यदि तू सीता के लेके हमार शरण में ना आइला, तो हम इस समस्त पृथ्वी के राक्षसहीन कर दे। अभी भी समय बा, राम जी के शरण में आजा। बानर, अब तू अपन जिए के अधिकार खो देले बाड़े। प्रहस्ता कंपन, यही समय कर सर धड़ से अलग कर देहल जाए। दिखावा एकरा के लंकेश के शक्ति। हैरी महाराज, राव शक्ति देखे से पहले हम रउआ के आपन शक्ति देखा बतानी। जय श्री राम। रावण, हम तोहार दरबार के सब योद्धा सबके चुनौती देतानी। आपन पैर यहाँ जमा बतानी। यदि तोर कोनो योद्धा हमार पैर ए धरती से उठा देवे, तो हम अपन प्रभु श्री राम के ओर से वचन देतानी कि वो अपन हार मान के लंका से वापस चल जाई है। जय श्री राम।